नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसकी पहचान सिर्फ कुछ फैक्ट्स या आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। जी हाँ, हम झारखंड की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी असली पहचान को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर झारखंड की आत्मा है क्या? क्या वो इसके घने जंगलों में बसती है या जमीन के नीचे दबे खनिजों में? क्या वो विद्रोह के इतिहास में है या फिर यहाँ के जिंदा दिल लोगों में? यही सवाल हमें रास्ता दिखाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं झारखंड की जमीन से। मतलब इसकी पहचान की जो भौतिक नींव है, इसका अनोखा भूगोल और इसकी कुदरती दौलत। समझने वाली बात ये है कि ये जो पठार है ना, छोटा नागपुर पठार, यही वो स्टेज है जिस पर झारखंड की पूरी कहानी लिखी गई है। इसकी चट्टानों से लेकर यहाँ की संस्कृति तक सब कुछ इसी पठार से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ की जो जबरदस्त खनिज संपदा है वो कुछ खास इलाकों में ही सिमटी हुई है, जैसे धनबाद मतलब कोयला और सिंहभूम मतलब लोहा। और इसी वजह से झारखंड को देश का मिनरल हब या खनिजों का पावर हाउस भी कहा जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ खनिजों की नहीं है, इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। झारखंड यानी जंगलों का टुकड़ा। सोचिए, लगभग 30% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। मतलब ये राज्य जितना खनिजों से अमीर है, उतना ही हरा भरा भी है। तो जमीन की बात हो गई, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस जमीन के लिए, इसके हक के लिए लड़ाई लड़ी। ये पहचान और अधिकारों के लिए एक बहुत लंबे संघर्ष की कहानी है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये झारखंड के लोगों के खून पसीने की कहानी है। अपनी जमीन और पहचान बचाने के संघर्ष की गवाही है। चुआर विद्रोह से लेके बिरसा मुंडा के उलगुलान तक, हर एक विद्रोह प्रतिरोध की एक कभी न टूटने वाली कड़ी है। और इसी संघर्ष से एक शब्द निकला, उलगुलान। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़ा ये शब्द, जिसका मतलब है महान हलचल, उस पूरे दौर की गंभीरता और उसके असर को दिखाता है। तो इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब हम चलते हैं झारखंड की धड़कन की ओर। यहाँ के आदिवासी समुदाय, जिनकी संस्कृति ही इस राज्य की असली पहचान है। 32, ये नंबर याद रखिए। क्यों? क्योंकि झारखंड में एक तो नहीं बल्कि 32 अलग अलग मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। ये इस राज्य की जबरदस्त सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है। और इस बहुरंगी तस्वीर में भी एक कहानी है। ये चार्ट देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा संथाल समुदाय का है। इससे न सिर्फ यहाँ की आबादी का एक अंदाजा लगता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि सांस्कृतिक रूप से भी उनका कितना बड़ा प्रभाव है। यहाँ की जो संस्कृति है ना, वो पूरी तरह से जमीन से जुड़ी हुई है। सोचिए, सरहुल का त्योहार जो प्रकृति का जश्न मनाता है, या फिर छऊ नृत्य जो मार्शल आर्ट पर आधारित है और जिसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है, और सोहराई कला जो फसल के उत्सव पर घरों की दीवारों पर की जाती है। ये सब इस बात के सबूत हैं कि यहाँ की परंपराएं आज भी जिंदा हैं। और इन सब को एक साथ बांधता है एक नारा, जल, जंगल, जमीन। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये आदिवासी पहचान और कुदरत के बीच जो अटूट रिश्ता है उसकी घोषणा है। ये वही नारा है जो हमें वापस प्रतिरोध के इतिहास से जोड़ता है। तो अब देखते हैं कि ये जो जमीन और संस्कृति है, ये झारखंड की अर्थव्यवस्था को कैसे आकार देती है। यहाँ पारंपरिक संसाधन और आधुनिक उद्योग दोनों एक साथ चलते हैं। यहाँ झारखंड की इकोनॉमी में एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू देखने को मिलता है। एक तरफ तो इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं, खेती, माइनिंग और टसर सिल्क जैसा अनोखा रेशम। और वहीं दूसरी तरफ ये एक औद्योगिक पावर हाउस भी है, जहाँ जमशेदपुर जैसे शहर स्टील और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र है। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था की ये मजबूत नींव और दूसरी तरफ सदियों के संघर्ष की विरासत। इन दोनों ने मिलकर ही उस आधुनिक राज्य की जमीन तैयार की जिसे आज हम झारखंड कहते हैं। तो सवाल है, ये राज्य बना कैसे? तो ये राज्य आखिर बना कैसे? ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। देखिए, पहले तो संसद में बिहार पुनर्गठन एक्ट पास हुआ, फिर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। और सबसे खास बात, इसकी स्थापना की तारीख 15 नवंबर चुनी गई, जो महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतीकात्मक कदम था। और आज के झारखंड की बात हो तो दीपिका कुमारी से बेहतर मिसाल क्या होगी?
एक वर्ल्ड क्लास तीरंदाज जो तीरंदाजी की उसी समृद्ध आदिवासी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं जो इस क्षेत्र की पहचान है। उन्होंने पूरी दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। और आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन अब सवाल थोड़ा बदल गया है। अब सवाल ये है, झारखंड अपनी प्राचीन आदिवासी आत्मा और अपने औद्योगिक भविष्य के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा? यही इस राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।